रक्षाबंधन 2021 को 22 अगस्त 2021 को दिन रविवार को पड़ रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर 29 साल बाद बना है ऐसा शुभ संयोग। आइए जाने रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2021 शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन का समय 5:50 सुबह से लेके 6:03 शाम तक रहेगा। इसकी समय अवधि 12 घंटे 11 मिनट की रहेगी। राखी पूर्णिमा प्रारंभ होगा 21 अगस्त 2021 को 7 बजे इवनिंग में और राखी पूर्णिमा समाप्त होगी 22 अगस्त 5:31 इवनिंग में। राखी अनुष्ठान का समय 6:15 सुबह से लेकर 5:31 शाम तक रहेगी। इसकी अवधि 11 घंटे 16 मिनट की रहेगी। रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का मुहूर्त 1:34 दोपहर से लेकर 4:03 दोपहर तक रहेगी। इसकी अवधि 2 घंटे 28 मिनट की रहेगी। 22 अगस्त पंचांग शुभ काल। ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:26 से लेकर 5:10 सुबह। अभिजीत मुहूर्त होगी 11:58 से लेकर 12:50 दोपहर। गोधूली मुहूर्त होगी 6:40 से लेकर 7:05 तक शाम को। अमृत काल का मुहूर्त होगा 9:34 से लेकर 11:07 तक सुबह। विजय मुहूर्त होगा 2:34 से लेकर 3:26 दोपहर। निश्चितता मुहूर्त होगा 12:02 दोपहर 23 अगस्त से 12:46 तक दोपहर 23 अगस्त को। प्रातः संध्या का मुहूर्त होगा 4:48 सुबह से लेकर 5:54 सुबह। सायं संध्या का मुहूर्त होगा 6:53 शाम से लेकर 8 बजे शाम। अशुभ काल। राहु काल का समय होगा 5:16 शाम से लेकर 6:53 शाम। गुलिक काल का मुहूर्त होगा 3:39 दोपहर से लेकर 5:16 शाम। वर्जम मुहूर्त होगा 2:48 रात को 23 अगस्त को 4:23 रात को 23 अगस्त को। यमगढ़ काल का मुहूर्त होगा 12:24 दोपहर से 2:01 दोपहर तक। दुर्मुहूर्त होगा 5:10 शाम से 6:02 शाम। पंचक काल होगा 7:57 सुबह से 5:54 सुबह 23 अगस्त को। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन त्यौहार सावन महीने में पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। रक्षाबंधन का इतिहास। कृष्ण और द्रौपदी। मकर संक्रांति के दिन भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली काट दी थी। द्रौपदी ने इसे देखकर तुरंत अपनी साड़ी से उनकी उंगली पर एक कपड़ा बांध दिया। तब भगवान कृष्ण ने हर चुनौतीपूर्ण और कठिन समय में उनकी रक्षा करने का वादा किया। यह वादा द्रौपदी के चीरहरण के समय पूरा हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी प्रदान की और कौरवों से उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी और राजा बाली। राजा बाली भगवान विष्णु के उत्साही भक्त थे। एक दिन उन्होंने विष्णु से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके चौकीदार के रूप में छिपकर उनकी प्रार्थना पूरी की। देवी लक्ष्मी बैकुंठ में भगवान विष्णु को खो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को एक बेघर महिला के रूप में प्रस्तुत किया और बाली के राज्य में आश्रय मांगा। भगवान बाली दयालु शासकों में से एक होने के नाते उनका स्वागत किया, उन्हें आश्रय दिया। और बदले में उनके राज्य ने अपार सफलता प्राप्त की। सावन पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी ने भगवान बाली की सुरक्षा के लिए उनकी कलाई पर एक पवित्र धागा बांधा। तब भगवान बाली ने उनसे पूछा कि वह किस उपहार को चाहती है, जिस पर उसने चौकीदार की ओर इशारा किया। फिर भगवान विष्णु ने अपनी पहचान प्रकट की। बाली ने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से अपने निवास स्थान पर वापस जाने का अनुरोध किया।
लेकिन बाली की भक्ति को जानकर भगवान विष्णु ने बाली के राज्य में 4 महीने बिताने का वादा किया। भगवान यम और देवी यमुना। यम मृत्यु के देवता 12 साल बाद अपनी बहन देवी यमुना के यहाँ आए। यमुना उत्साहित थी और उसने अपने भाई के लिए उसके सभी पसंदीदा व्यंजनों के साथ एक भव्य दावत तैयार की। जब वह उनसे मिलने आए तो उनसे उनका तिलक के साथ स्वागत किया, उनके हाथ पर धागा बांध दिया। इससे काफ़ी प्रभावित हुए और यम ने उसके पसंदीदा उपहार के बारे में पूछा, जिस पर उन्हें नियमित रूप से उनसे मिलने के लिए कहा। हमने फिर उसे अमरत्व का आशीर्वाद दिया। यम ने और फिर किसी भी कठिनाई से उन्हें बचाने का वादा किया। रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर एक पवित्र धागा बांध देती है, उनके माथे पर एक तिलक लगाती है, आरती करती है। भाई उसे आशीर्वाद के रूप में उसे हर कठिनाई से बचाने के लिए और सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसके साथ खड़े होने का वादा करता है, जबकि बहन अपनी भाई की खुशी, स्वास्थ्य और सफलता की इच्छा रखती है। बहन अपने भाई को स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाई बनाती है, जबकि भाई अपनी बहन को उपहार और धन का एक गुच्छा उपहार देता है। राखी प्यार, खुशी, एकता और परंपराओं का प्रतीक है। रक्षाबंधन का हिंदू संस्कृति में अर्थ और महत्व अत्यंत है और यही कारण है कि इसे भारत के हर कोने में उत्साह के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के गाने गाते हैं। राखी के नाम से भी यह जाना जाता है। यह एक भाई और बहन के विशेष बंधन का उत्सव है।